हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मन से मन का जोड़। मोती से मिलकर धागा और गंगा जल के कारण जैसे साधारण पात्र भी कीमती हो जाता है, वैसे ही छवि भी मनोज से विवाह कर इतनी मंत्रमुग्ध होती कि अपनी किस्मत पर गर्व करती। वो तो जैसे सातवें आसमान पर ही थी। उसका नया जीवन आरंभ हो रहा था। हालांकि अमरोहा के इतने बड़े बंगले और बाग बगीचों वाला पीहर छोड़कर गाजियाबाद आकर किराए के छोटे से मकान में रहना यूं आसान नहीं होता। मगर मनोज और उसके स्नेह की डोर में बंध कर वो सब कुछ भूल गई। मनोज के साथ नई गृहस्थी, नया सामान, सब नया नया। वो हर रोज मगन रहती और अपनी गृहस्थी में कुछ ना कुछ प्रयोग या फेरबदल करती। इसी तरह पूरे 2 साल निकल गए। कहावत है ना कि सब दिन होत ना एक समान। तो अब छवि के जीवन में प्यार का प्याला वैसे नहीं छलक रहा था जैसे 2 साल पहले लबालब रहता था। यूं तो कोई खास दिक्कत नहीं थी, मगर छवि कुछ और पहनना चाहती तो मनोज कुछ और पहनने की जिद करता। ये दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ये कुर्ता वापस फिटिंग के लिए दे दो, वगैरह वगैरह। मनोज हर बात में दखल अंदाजी करता था, जो छवि को कभी कभी बहुत ही चुभ जाती थी। बाहर की बातें, बाहर के मामले में तो छवि सहन कर लेती थी, मगर ये कप यहाँ रखो, बर्तन ऐसे रखो, ये सब रोक टोक करके मनोज रसोई तक में टीका टिप्पणी से बाज नहीं आता था। परसों तो हद ही हो गई। छवि पूरे 1 सप्ताह तक बुखार और सर्दी से जूझ रही थी, मगर मनोज तब भी हर पल कुछ ना कुछ बोलने से बाज नहीं आ रहा था। छवि जरा सा एकांत चाहती थी और खामोश रहकर बीमारी से लड़ रही थी, मगर मनोज हर समय राय मशवरा देकर उसको इतना पागल कर चुका था कि अब वो पक गई थी। और तब तो हद पार हो गई जब वो सहन नहीं कर सकी। हुआ ये था कि अपने फ़ोन पर पसंदीदा पुराने गीत लगाकर जब किसी तरह वो रसोई में जाकर नाश्ता वगैरह तैयार करने लगी और मनोज ने आदतन बोलना शुरू कर दिया, छवि ये नहीं, ये वाले बढ़िया गाने सुनो। और फिर वो रुका नहीं। छवि ये भिंडी ऐसे काटना, वो बीन्स वैसे साफ करना, उस लहसुन को ऐसे छीलना। बस अब तो छवि ने तम तमाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये लो, ये पकड़ो अपने घर की चाबी, ये रहा पर्स, ये रहे बचत के रुपए और ये रहे 500 रुपए। बस यही ले जा रही हूँ और जा रही हूँ, कहकर छवि ने बड़बड़ाते हुए बाहर आकर रिक्शा किया और सीधा बस स्टैंड चल दी। बस तैयार खड़ी थी, छवि को सीट भी मिल गई। वो पूरे रास्ते यही सोचती रही, अब इस टोका टाकी करने वाले मनोज नामक व्यक्ति के पास कभी जाएगी ही नहीं, कभी नहीं। महज 4 घंटे में वो पीहर पहुंच गई। वो पीहर जहां वो पूरे 2 साल में बस एक बार पैर फिराने और दूसरी बार पीहर के इष्ट को पूजने गई थी। पीहर में पहले तो उसको ऐसे अचानक देख पापा मम्मी चाचा चाची और चचेरे भाई बहन सब चौंक गए, मगर छवि ने बहाना बनाया, वहाँ कोई परिचित अचानक बीमार हो गए हैं, मनोज को वहाँ जाना है। मुझे पहले से ही बुखार था तो मनोज ने कहा कि अमरोहा जाकर आराम करो, बस जल्दी जल्दी में आना पड़ा, इसीलिए केवल ये मिठाई लाई हूँ। सब लोग खामोश रहे, पर माँ सब समझ गई थी। वो छवि को नाश्ता कराकर उसकी अलमारी की चाबी थमाकर बोली, जब से तुम गई हो तुम्हारे पापा हर रोज 100 रुपए तुम्हारे लिए वहां रख देते थे। ये लो चाबी और वो सब रुपए खुलकर खर्च करो। ये सुनकर छवि उछल पड़ी और चाबी लेकर झटपट अपनी अलमारी खोल दी। उसमें बहुत सी पोशाकें थीं और कुछ पर्स थे नोटों से भरे हुए। छवि ने माँ से पूछा, पापा यहाँ रुपए क्यों रख रहे थे? माँ ने हंसकर कहा, तुम हमारी सलोनी बिटिया कैसे कुशलता से अपना घर चला रही हो, हमको गर्व है। ये तो तुम्हारे लिए है बेटी। अच्छा, गर्व है मुझ पर, कहकर छवि आज सुबह का झगड़ा याद करके मन ही मन शर्मिंदा होने लगी। उसको लगा कि माँ कुछ छानबीन करेंगी, कुछ सवाल तो जरूर ही पूछ लेंगी, मगर उसको प्यार से सहलाकर और आराम करो ऐसा कहकर माँ कुछ काम करने चली गई। वो अलमारी के सामने अकेली रह गई, मगर अभी कुछ जरूरी काम करना था, इसीलिए छवि सब कुछ भूलकर तुरंत दुनियादार बन गई। वहाँ तकरीबन 25,000 रुपये रखे थे। उसने चट से एक सूची बनाकर तैयार कर ली। छवि फिलहाल तो कुछ खाकर सो गई, मगर शाम को बाजार जाकर उन रुपयों से पीहर में सबके लिए उपहार ले आई।
बाजार में उसको अपनी सहेली रमा भी मिल गई। छवि और उसकी गपशप भी हो गई। उसके गांव का बाजार बहुत ही प्यारा था। छोटा ही था पर वहां सब कुछ मिल गया था। उपहार एक से बढ़कर एक थे। सबसे उन उपहारों की तारीफ सुनकर कुछ बातें करके वो उठ गई और फिर छवि ने रसोई में जाकर कुछ टटोला। वहां आलू के पराठे रखे थे। उसने बड़े ही चाव से खाए और गहरी नींद में सो गई। नींद में उसको रमा दिखाई दी। रमा से जो बातें हुई वो सब वापस सपने में आ गईं। छवि पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। सुबह उठकर छवि वापस लौटने की जिद पर अड़ गई थी। माँ समझ गई कि शायद सब मामला सुलझ गया है। वो कभी भी बच्चों के किसी निर्णय पर टोका टाकी नहीं करती थी। वो ग्रामीण थी मगर बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। छवि को पीहर की मनुहार मानकर कम से कम आज रुकना पड़ा। वो कल तो आई और आज वापस, ये भी कोई बात हुई। सबकी मान मनुहार पर छवि बस एक दिन ही और रुक गई। उधर मनोज को इतनी लज्जा आ रही थी कि उसने ससुराल में शर्म से फोन तक नहीं किया। मगर वो 2 दिन तक बस तड़पता ही रहा और उसके बाद फोन लेकर कुछ लिखने लगा। छवि, पता है तुम सबसे ज्यादा शाम को याद आती हो। दिन भर तो मैं काम करता था मगर निगोड़ी शाम आते ही पहली मुश्किल शुरू हो जाती थी। आखिर इस तन्हा शाम का क्या किया जाए। तुम नहीं होती थी तो एक खाली जगह दिखती थी। कहना चाहिए कि बेचैनी और व्याकुलता से भरी। तब मैं एल्बम उठा लेता था। इसे तुम्हारी तस्वीरों से, उन मुलाकातों की यादों से, बातों से, तुम्हारी किसी अनोखी जिद और बहस को हूबहू याद करता और जैसे तैसे भर दिया करता था। वरना तो ये दैत्य अकेलापन मुझे निगल ही गया होता। तुम होती थी तो मेरी शामों में कितनी चहल पहल, उमंग, भागम भाग, तुम्हारी आवाजें, गंध, शीत, बारिश, झगड़े, उमस या ओस, सब कुछ हुआ करता था। मगर अब तो ढलती हुई शाम हर क्षण कमजोर होती हुई जिंदगी बन रही है कि जितना विस्मय होता है उससे अधिक बेचैनी। तुम्हारे बिना एक शाम भी काटी नहीं गई मुझसे, जबकि मैंने कोशिश भरसक की थी। परसों सुबह तुम नाराज होकर चली गई। मैंने सोचा कि वाह, मजा आ गया। अब पूरे 2 साल बाद मैं अपनी सुहानी शाम यारों के साथ गुजार लूंगा। अब पहला काम था उनको फोन करके कोई अड्डा तय करना। रवि, मोहित और वीर, ये तीनों तो सपरिवार फिल्म देखने जा रहे थे, इसीलिए तीनों ने मना कर दिया। अब बचा राजू। उसे फोन किया तो पता लगा कि वो भी अपनी प्रेमिका को समय दे चुका है। इतनी कोफ्त हुई कि आगे कोई कोशिश ही नहीं की। बस चौपाटी चला गया, मगर वहां तो तुम्हारे बिना कभी अच्छा लगता ही नहीं था। बोर होता रहा और कुछ फोटोग्राफी कर ली। बाहर कुछ खाया और घर आ गया। घर आकर ऐसा लगा कि घर है ही नहीं, कोई खंडर है। बहुत ही भयानक लग रहा था तुम्हारे बिना। पर मेरे अहंकार ने कहा कि कोई बात नहीं, कल सुबह से शाम बहुत मज़ेदार होने वाली है, और बस सोने की कोशिश करता रहा। करवट बदलते बदलते किसी तरह नींद आ ही गई। सुबह मजे से चाय बनाई मगर बहुत बेस्वाद सी लगी। फिर अकेले ही घर साफ कर डाला और दफ्तर के लिए तैयार हो गया। अब नाश्ता कौन बनाता, बाहर ही सैंडविच खा लिए। तब बहुत याद आई, जब तुम कितने जायकेदार सैंडविच बनाती हो। ये तो बहुत ही रूखे थे। मुझे अपने जीवन की फिल्म दिखाई देने लगी, किसी चित्रपट जैसी, मगर नायिका के बगैर। मैं तो बहुत बेचैन हो गया। दफ्तर की मारामारी में मन को थोड़ा सा आराम मिला, मगर पलक झपकते ही शाम हो गई और दफ्तर के बाहर मैदान में हरी घास देखकर तुम फिर याद आ गईं। 1-2 महिला मित्र हैं, उनको फोन लगाया, मगर वो तो अब अपनी ही दुनिया में मगन थीं। कहाँ तो 4 साल पहले तक वो कितनी लंबी लंबी बातें करती थी और कहाँ अब वो मुझे भूल ही गई थी। अब क्या करता, फिर से एक उदास शाम को धीरे धीरे से रात में तब्दील होता नहीं देख सकता, पर झक मार कर सहता रहा। मन ऐसे बेचैन हो गया कि खाना तो बहुत दूर की बात, पानी तक जहर लग रहा था। शाम के गहरे रंग में तारों को गिन रहा था, मगर तुमको न फोन किया और न तुम्हारा संदेश पड़ा। तुमको जितना भूलना चाहता, तुम उतनी ही याद आ रही थी। बस इस तरह से 2 शामों को रात करके अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। मेरा अहंकार मुझे कुचल रहा था, पर मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता था। तुम हर पर मेरे सामने होती और मैं नज़रअंदाज करना चाहता। ये भी मेरे अहंकार का विस्तार था। अब तुमको लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। ये सब अपने फ़ोन पर टाइप करके मनोज ने छवि को भेज दिया। मगर 10 मिनट हो गए, कोई जवाब नहीं आया। 20 मिनट बीतते बीतते
मनोज की आंखें ही छलक आईं। वो समझ गया कि अब शायद छवि कभी लौट कर नहीं आने वाली है। तभी दरवाजा खुला। मनोज चौंक गया। ओ छवि, उसे पता रहता तो कभी दरवाजा बंद ही नहीं करता। छवि ने हंसकर अपने फोन का स्क्रीन दिखाते हुए कहा। वो बार बार ये संदेश पढ़ रही थी। संदेश पढ़कर तुम उड़कर ही वापस आ गई। हाँ हाँ, पंख लगाकर आ गई। ये सुनकर मनोज ने कुछ नहीं कहा। वो बड़े से गिलास में पानी ले आया और छवि को गर्मा गर्म चाय भी बनाकर पिला दी। छवि ने भी अपने भोलेपन में मनोज को ये बात बता दी कि पीहर के बाजार में सहेली रमा मिली थी। रमा से बात करके उसका मन बदल गया। वो उसे पूरे 2 साल बाद अचानक ही मिली थी। वो बता रही थी कि उसके पति सूखे मेवे का बड़ा कारोबार करते हैं। रोज उसको 5,000 रुपये देते हैं कि जहां मर्जी हो खर्च करो। घर खर्च अलग देते हैं, पर कोई बात नहीं करते। कभी पूछते तक नहीं कि रसोई कैसे रखूं, कमरा कैसे सजाऊं, क्या पहनूं और क्या नहीं। हर समय बस पैसा पैसा यही रहता है दिमाग में। मुझे हर महीने पीहर बेचकर अपने कारोबारी दोस्तों के साथ घूमते हैं। मेरे मन की बात, मेरी कोई सलाह, मेरा कोई सपना उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं तो चौकीदार हूँ जिसको वो रुपयों से लाद कर रखते हैं। सच कहूँ, ऐसा लापरवाह जीवन साथी है कि बहुत उदास रहती हूँ, पर किसी तरह मन को मना लेती हूँ। मगर ये सपाट जीवन लग रहा है। ये सब सुनकर मुझे बार बार मनोज बस आपकी याद आने लगी। मन ही मन इतनी बेचैन हो गई कि रात सपने में भी रमा दिखाई दी और वही बातें कहने लगी। मैं समझ गई कि ये मेरी अंतरात्मा का संकेत है। रमा अचानक राह दिखाने को ही मिली है और मैं वापस आ गई। पर छवि, तुम्हें कम से कम रमा को कोई उचित सलाह तो देनी चाहिए थी। तुम तो सबको अच्छी राय देती हो। जब वो तुमको अपना राज बता रही थी छवि, मनोज ने टोका, तो छवि ने कहा, हाँ हाँ, मैंने उसको अपने दोनों फ़ोन नंबर दे दिए हैं और गाज़ियाबाद आने का निमंत्रण भी दिया है। साथ ही उसे ये सलाह भी दी है कि रमा, तुम मन ही मन घुटती मत रहो। मुझे लगता है माता पिता, भाई बहन, पड़ोसन या किसी मित्र को अपना राजदार बना लो। अगर कोई एक भी आपको समझता है तो अगर वो सलाह नहीं देगा पर कम से कम सुनेगा तो ज़रूर, तब भी मन हल्का हो जाता है। साहित्य से लगाव हो तो सकारात्मक साहित्य पढ़ो। नई जगहों पर अकेले निकल जाओ। नई जगह को अपनी यादों में बसाकर उनको अपना बना लो। आम तौर पर जब भी किसी को ऐसी बेचैनी वाली परिस्थिति का सामना करना पड़ा, अच्छी किताबें और संगीत वफादार मित्र साबित होते हैं वैसे समय में। और अकेले खूब घूमा करो, पार्क में या मॉल में, या हरियाली को दोस्त बना लो। और ये भी सच है कि सबसे बड़ा आनंद तो अपना काम देता है। झोंक देना स्वयं को काम में, चपाती सेकना और पकवान बनाना, ये सब मन की सारी नकारात्मकता को खत्म करता है। वाह, बहुत अच्छी दी सलाह, कहकर मनोज ने गर्दन हिला दी। बहुत शुक्रिया, शरारत से कहकर छवि ने मनोज को कुछ पैकेट थमा दिए। उन सब में मनोज के लिए उपहार थे जो छवि को पीहर से दिए गए थे। छवि ने रुपयों से भरी अलमारी का पूरा किस्सा भी सुना दिया तो मनोज ने उसका हाथ थाम कर कहा, तब तो पिता के गौरव की हिफाजत करो। छवि, अब नाराज मत होना, ठीक है? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।